मिल जाती है, 12% एक्स आर्मी मैन को मिल जाती है, डीएसपी को चल जाती है, 4% हैंडीकैप को चल जाती है, 2% स्कूटर को चल जाती है, मात्र 10% सीटें भी राजस्थान के युवाओं के लिए नहीं बचती है। को सशक्तिकरण करना है तो आप लोकसभा में 50% का बिल पास करवाइए, आप विधानसभा में पास करवाइए। आपके कैबिनेट में क्या महिला है बराबर की? नहीं है। भजन लाल जी, पहले शुरुआत आपके घर से करिए। सीटें देते हैं। अभी उपचुनाव होने वाला है राजस्थान में, अगर राजस्थान उपचुनाव में अगर वो एक भी सीट जीती है बीजेपी, तो सबसे पहले आत्महत्या मैं करूंगा। एक भी सीट जीत बता दो, आरक्षण वापस नहीं ले, सबसे पहले आत्महत्या मैं करूंगा। ये गुस्सा, ये नफरत की आग जो आप इन युवाओं में देख रहे हैं, ये राजस्थान के उस फैसले के बाद की है जिसमें भजन लाल शर्मा ने ये कहा था कि महिलाओं को जो तृतीय शिक्षा श्रेणी वर्ग की जो भर्ती निकली है उसमें 50% आरक्षण दिया जाएगा। तभी से वहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है तो कहीं न कहीं राजस्थान के जो 40 लाख युवा बेरोजगार हैं उनके साथ ये अन्याय है। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो के अंदर समझाते हैं। और क्या महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के नाम पर आरक्षण देना या बढ़ाना कितना सही है कितना गलत है, इस वीडियो के अंदर समझते हैं। पुरुषों का जो है एक समूह है वो इसका विरोध करता है कि महिलाओं को क्यों दे दिया 50% आरक्षण। क्या कहना है उनके लिए आपका? मैं पुरुषों को यही कहना चाहूंगी कि आपके घर के अंदर माताएं बहनें भी है जिनको भी सरकारी गवर्नमेंट जो सर्विस है वो चाहिए होती है। अगर तैयारी करेगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और कल को किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। जो अत्याचार महिलाओं के लिए हो रहे हैं उन पे बहुत उनको शक्ति मिलेगी। भजन लाल शर्मा जी ने जिस तरीके से महिलाओं को 50% तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण दिया है, अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भजन लाल शर्मा जी का कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। पुरुष प्रधान समाज में अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उन्हें बराबरी का अधिकार मिल रहा है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि हर क्षेत्र में महिलाएं अब अच्छा कर रही है, चांद तक वो पहुंच रही है। तो मैं भजन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि होती है, यदि वो सतर्क बनेगी तो पीढ़ियां सुधरेगी। इसलिए हम कहेंगे, बोलो भजन लाल जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, भजन लाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए 14 जून 2024 को भजन लाल शर्मा द्वारा एक घोषणा की जाती है, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से घोषणा की जाती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं उनके पोर्टफोलियो में भी था जब वो चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी की तरफ से था, राजस्थान की जो बीजेपी थी उनकी तरफ से ये पोर्टफोलियो में भी था कि हम महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। कांग्रेस ने भी कई बार कहा है कि हम 50% आरक्षण देंगे। आरक्षण बढ़ाने की बात हर गवर्नमेंट करती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, या चाहे और कोई अन्य पार्टी की हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो या और कोई प्रदेश हो, हर जगह आरक्षण को बढ़ाने की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, जो पहले 30% था और अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। राजस्थान राज्य अधिनियम में एक संशोधन आया, उस संशोधन को एक्सेप्ट किया भजन लाल शर्मा ने, अनुमति दी, और उसके बाद जो 30% आरक्षण था महिलाओं के लिए उसको 50% कर दिया। और यही बात का विरोध हो रहा है राजस्थान के युवाओं की तरफ से कि पहले ही 30% था, उसके बाद जो एक्स आर्मी मैन थे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन था और तरह तरह के रिजर्वेशन थे, और उसके बाद जो कुछ भर्तियां निकलती थी वो हमारे तक आती थी और उसमें भी SC ST OBC में वो बढ़ जाता था। तो कहीं ना कहीं इतना जो रिजर्वेशन वो नौकरियों में दिया जा रहा है, इससे जो बेरोजगारी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, युवाओं को सरकारी नौकरी न के बराबर मिलेगी, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ेगा। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 50%, तो इससे क्राइम रेट बढ़ेगा। एक बहुत विचार करने वाली बात है, क्या वाकई में युवा जो बेरोजगार रहेगा वो गलत दिशा में जाएगा, वो गलत डायरेक्शन में जाएगा? क्या युवाओं के लिए आपके पास बेटर प्लान है? क्या महिला सशक्तिकरण के नाम पे युवाओं के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पर हमारी जो जेंडर इक्वलिटी है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है? इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप महिलाओं को आरक्षण देते हैं, नो डाउट उनका बहुत अच्छा होगा, हर घर में महिला है, हर अगर पुरुष है तो उसके घर में महिला है, उसकी माँ बहन हर कोई है। अगर उनको अवसर मिलता है रोजगार का, तो कहीं ना कहीं आपको उनके भाई की, उनके बेटे की, उनके पति की भी ध्यान रखना होगी, जो कहीं ना कहीं बेरोजगार रहेंगे। तो अगर आपके पास युवाओं के लिए कोई बेटर प्लान है, अगर आप स्किल बेस्ड अगर कोई वैकेंसी निकालते हैं जिसमें युवा पार्टिसिपेट कर सकें, तो आपको ऐसी चीज़ों को भी बढ़ावा देना होगा। महिला आरक्षण एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था, अच्छी बात है आपकी गवर्नमेंट थी और आपकी गवर्नमेंट में आपने उसको लागू कर दिया, लेकिन नेक्स्ट प्लान आपका युवाओं के लिए होना चाहिए। जो 40 लाख युवा बेरोजगार बैठे हैं राजस्थान के अंदर, उनके लिए आपका ये प्लान क्या है? आप युवाओं से बात करें,
फेस टू फेस आप उनके सामने जाएं, आपका जो पोर्टफोलियो है या आपके लिए जो प्लान है वो युवाओं के साथ डिस्कस करें, तो इससे कई ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो आगे आपके चुनाव आएंगे उसमें। अन्यथा आपने जिस तरीके से सुना ही है कि अभी राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और एक भाई ने कहा है कि एक भी सीट नहीं आएगी राजस्थान में बीजेपी की उपचुनाव के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चैलेंज है, ये कहीं ना कहीं हमें बाद में जब रिजल्ट आते हैं चुनाव के तो देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ आरक्षण देना सही है क्या? इससे बेटर हम और कुछ महिलाओं के लिए कर सकते हैं क्या? हम उनकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है, जो खास करके सिर्फ महिलाओं में होती है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो सके, ऐसी व्यवस्था कर सके क्या? हम उनके लिए और बेटर चीज़ों को लागू कर सकें। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखना होगी और सिर्फ इस बात पे ध्यान रखें कि जेंडर इक्वलिटी डिस्टर्ब न हो किसी भी आपके फैसले से। और अगर आप महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं तो युवाओं के लिए स्किल बेस्ड जॉब पर भी आपको काम करना होगा। उनके लिए आप बेटर क्या कर सकते हैं उस पर आपको विचार करना होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।